एग्जाम्पल 3.1 क्या दिया हुआ इसमें? इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड. The products were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram of water and 8.2 gram of sodium acetate. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. तो हम लिखते हैं जो दिया हुआ है, पहले लेट्स राइट इट डाउन, देन वी विल सी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास एग्रीमेंट में है कि नहीं. सो दिस इज द रिएक्शन, दैट इज व्हाट इज रिटन हियर कि सोडियम कार्बोनेट में एसिटिक एसिड मिलाया, सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद एसिड एसिड मींस ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हुए, रिएक्शन हुआ. एंड एरो मींस ये हमारे प्रोडक्ट बने. तो ये हमारे दो रिएक्टेंट थे और ये हमारे दो प्रोडक्ट बने. क्या क्या बना? सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तीन चीजें बनी. उनका यहाँ पे हमको मास दिया हुआ है. तो हर एक का मास दिया हुआ है, प्रोडक्ट का भी मास दिया हुआ है. तो पहले हम सब चीज लिख दें. तो सोडियम कार्बोनेट 5.3, एसिटिक एसिड 6, 8.2 ग्राम, 2.2 ग्राम एंड 0.9 ग्राम ऑफ वाटर. दीज वर प्रोड्यूस. सो लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं हम? रिएक्टेंट. तो मास ऑफ द रिएक्टेंट क्या हुआ? दिस प्लस दिस. तो राइट इट डाउन. 5.3 प्लस 6 ग्राम, टोटल कितना हुआ? 11.3 ग्राम. तो टोटल रिएक्टेंट जो हमने जिस चीज से जो बनाया उसका मास कितना था? 11.3 ग्राम. नाउ सी द प्रोडक्ट साइड. तो मास ऑफ द प्रोडक्ट कितना हुआ? सम ऑफ दीज थ्री and that's let's add it. So it is also 11.3 gram. That means left hand side is equal to right hand side. इसका मतलब mass of the reactant is equal to the mass of the product, and that is what the law of conservation मास क्या बोलती है? mass conservation of mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. तो chemical reaction में जितना हमने लिया उतना ही हमारा प्रोडक्ट बनेगा. क्लियर? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. एग्जांपल नंबर 3.2. The example is कि hydrogen and oxygen are combined in the ratio 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas? अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के हम पानी बनाते हैं, ये तो हमें मालूम है, ये हमने सीखा भी है. तो उन्होंने कहा कि वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो मास रेशियो होती है क्या होती है? 1:8. तो ये बताओ यदि 3 ग्राम मैंने हाइड्रोजन ली तो कितने ग्राम मेरे को ऑक्सीजन चाहिए होगी? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. वैसे लॉ ऑफ हमने प्रोपोर्शनेट वाला है या रेशियोज पढ़ी थे मैथ्स में. तो क्या क्या दिया हुआ है? लेट्स राइट इट डाउन. दिया है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से क्या बना? हमारा वाटर. रेशियो क्या दी हुई है? हाइड्रोजन की 1:8, यही दी हुई है. तो यदि हाइड्रोजन हमारे पास 1 है तो हमको ऑक्सीजन कितनी चाहिए? 8 टाइम्स चाहिए होगी. यहाँ हाइड्रोजन कितनी दी हुई है? 3 ग्राम्स. तो हमको इसको कितने टाइम्स कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगी? 8 टाइम्स ऑफ 3 ग्राम. सो दैट इज 8 इंटू 3 ग्राम. तो ये कितना हो गया टोटल? 24 ग्राम. सो व्हाट वी विल रिक्वायर्ड वुड बी कि यदि 3 ग्राम हमको हाइड्रोजन है तो उसके लिए हमको 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगी, सो दैट वी विल पुट रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर. अदरवाइज रिएक्शन ही नहीं होगा. अब मान लो ये 3 ग्राम से थोड़ी वाटर तो हम हाइड्रोजन तो है हमारे पास 3 ग्राम, और ऑक्सीजन इससे 20 ग्राम. दैट मीन्स स्टिल कुछ अनरिएक्टेड हाइड्रोजन रह जाएगी, क्योंकि 20 तो रिएक्ट हो जाएगी, फिर भी हमको 4 ग्राम और चाहिए थे रिएक्शन के लिए. तो 100% हाइड्रोजन यूज नहीं होगी. या वाइसी वर्सा ले लें कि हाइड्रोजन जो है हमारे पास 2 ही ग्राम है और ऑक्सीजन हमारे पास सपोज ज़्यादा है, तब भी क्या होगा? ओनली 2 ग्राम जब तक हाइड्रोजन होगी तब तक तो रिएक्ट करती रहेगी. जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी तो पानी बनना बंद हो जाएगा. एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्लियर?